वैसे उज़ैर को मेरा बहुत ख्याल है। कितने आराम से वो मेरी जॉब अपने ऑफिस में लगवाने के लिए तैयार होगा। अगर मैं नाजिया और शहाना आंटी की बात मानकर उज़ैर की बीवी बन जाऊं, तो फिर इस इतने बड़े घर पर सिर्फ मेरा राज होगा। इससे अच्छा मौका मुझे उज़ैर की ज़िंदगी में शामिल होने का नहीं मिलेगा। सवेरा को तो मैं 2 दिन में उज़ैर से तलाक दिलवा दूंगी। हाँ, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं, आ जाओ। तुमने फिर क्या सोचा? किस बारे में? जो मैंने तुमसे कहा था। क्या कहा था? अब बनने की जरूरत नहीं है। उज़ैर भाई के बारे में जो भी कुछ कहा था उसके बारे में क्या फैसला किया है तुमने? ओफो नाज़िया, तुम्हें कितनी जल्दी है। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने तो सुना है तुम और उज़ैर भाई रात को डिनर पे गए थे। हम सारी खबरों पे नजर रखते हैं। नाज़िया, मैं कल रात से इसी उलझन में हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं शहाना आंटी को क्या जवाब दूँ। यही सोच सोच कर परेशान हूँ। सोचना क्या है, फौरन हाँ कर दो। अम्मी और अब्बू के बगैर इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकती। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं और अम्मी है ना तुम्हारे साथ। शहाना आंटी ने फिर तुमसे कुछ कहा? हाँ, आज अम्मी भाई से डिटेल में बात करेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, अम्मी भी तुम्हारा ही साथ देंगी। फिर सवेरा भाभी को भाई की जिंदगी से निकालना मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा, आ भी गई तुम? अरे कुछ दिन और रह जाती हैं अपनी बहन के घर। जी, वो वहाँ पे दिल नहीं लग रहा था आप लोगों के बगैर। खाना खाया आपने? अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं ये घर के सब मुलाजिम कहाँ मर गए। अच्छा बेटा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम अब आराम करो, फिर मैं आता हूँ तो बातचीत करते हैं। इस वक्त अंकल से बात करना मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल मुझे पहले उज़ैर और महम से बात करनी चाहिए। बड़ी जल्दी आ गई हो तुम। मेरा तो ख्याल था कि 3-4 दिन रुकोगी तुम वहां पे। मैंने सोचा कि आप अकेले होंगे यहाँ पर, इसलिए वापस। अच्छा, मेरी वजह से वापस आई हो, बड़ी बात है भाई। फोन किया था मैंने आपको, लेकिन आपने उठाया नहीं। वो कल तुम कॉल कर रही थी, वो एक्चुअली मैं ऑफिस से वापस आके सो गया था, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए तुम्हारी कॉल मिस हो गई। अच्छा, मुझे तो लगा कि शायद आप दफ्तर के किसी एरिया में किसी के साथ थे। और ये तुमसे किसने कहा? बाजी ने, उन्होंने देखा था किसी को आपके साथ। हो सकता है कोई और हो, आपका हमशक्ल। गलतफहमी हो गई उनकी। पॉसिबल है। अच्छा खैर, मुझे भूख लगी है, जाके खाना लगवा दो। क्या जरूरत थी तुम्हें ये बात महम से करने की? खबरदार जो अब तुमने अपनी जबान किसी के आगे खोली। अम्मी, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए गई थी कि सोच समझ के फैसला करे महम। खबरदार जो ये बात तुमने अपने मुंह से भी निकाल, तुम ऐसी हो जाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अम्मी, आप सही कह रही हैं। अगर ये बात अब्बू को पता चल गई तो उज़ैर भाई पे बहुत गुस्सा होंगे। फिक्र नहीं करो, ये मैं सब संभाल लूंगी। और तुम इस बात को ऐसे भूल जाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है अम्मी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। समझ नहीं आ रही। थोड़े दिन और रुक जाती अपनी बहन के घर तो क्या था, जब सब कुछ हो जाता फिर आ जाती। आ गई हमारे सर पे। पता नहीं कब छूटेगी हमारी जान सवेरा भाभी से, हमेशा हमेशा के लिए। छुटेगी, जरूर छुटेगी। उस घर से नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी से भी जाएगी। तुम्हें शायद मैंने खाना लगाने के लिए कहा था। यहाँ क्या करी? जाओ जाओ।
मेरी ज़मीं ना मेरा आसमां, सुना है मेरे लिए सब जहां। हेलो, तुम खैरियत से हो ना? खैरियत से पहुंच गई? तुमने पहुंच के एक फ़ोन भी नहीं किया मुझे, मैं यहाँ परेशान हो रही थी। हाँ जी बाजी सॉरी, वो मैं पहुंच गई हूँ, मेरे जहन से निकल गया था आपको बताना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि उज़ैर भाई से बात हुई? पूछा तुमने उनसे कि वो कल अपनी कज़न के साथ कहाँ गए थे? छोड़ दे बाजी, कुछ नहीं कहा। बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? टाल दिया मुझे उन्होंने। कहते हैं कि वो कहीं गए ही नहीं थे, घर पे ही थे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्या? ये तो साफ झूठ है। तुमने और मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है। अच्छा मुझे मालूम नहीं इस घर में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। क्या मतलब? क्या छुपाया जा रहा है तुमसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नाज़िया और शाहना आंटी की बातें सुनी। वो कुछ इस तरह से कह रही थी कि सवेरा को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। तो तुमने उनकी पूरी बात नहीं सुनी? नहीं, अचानक उज़ैर आ गए तो नहीं सुनी। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, क्या पता कोई मामूली सी बात हो। पता नहीं बाजी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम टेंशन मत लो। तुम एक काम करना, जब उज़ैर भाई का मूड अच्छा हो ना, तब उनसे पूछना कि वो कज़न के साथ अपनी कहाँ गए थे। जी मैं पूछूंगी, करती हूँ आपसे बात। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब कौन आ गया? सब लोग तो बाहर गए हैं। कौन है? माहम दरवाज़ा खोलो। सवेरा। तुम मेरे कमरे में? ज़रूरी बात करनी है। इस वक्त मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में आके कर। माहम प्लीज़, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ ये समझाने आई हूँ कि जो खेल आप खेल रही हैं वो गलत है। आप ये बात समझ लीजिए कि मैं आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। कि तुम किस तरह की बात कर रही हो मुझसे? मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ। असलन मेरा लहजा तो और तल्ख होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ माहम कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं हामिद अंकल को आपकी शिकायत लगा दूंगी। ओ यू शट अप। मेरी मर्जी, मैं किसी के भी साथ घूमूं फिरूं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं उस शख्स की बीवी हूँ जिसके साथ आप घूम रही हैं, और मुझे ये चीज़ कतई पसंद नहीं है कि मेरे शौहर के साथ कोई भी एरी गैरी लड़की उसके आगे पीछे घूमे। मुझसे इस अंदाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो जाके अपने शौहर को मना करो। आज के बाद मेरे कमरे का दरवाजा मत बजाना। थैंक यू। तुमने देखा अपनी भाभी सवेरा का रवैया, किस तरह से मुझे बेइज्जत करके गई है। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं अभी जाके उज़ैर भाई को बोलती हूँ, वो इनकी सही से खबर लेंगे। आज तो उनको ऐसा बेइज्जत कराऊंगी ना कि घर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगी। आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। गलती तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर इस घर में रुक गई अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। प्लीज़ इतना ओवर रिएक्ट मत करो, रिलैक्स हो जाओ। मैं अभी भाई से जाके बात करती हूँ, वो खुद जाके भाभी से बात करेंगे उन्होंने तुमसे क्यों बदतमीजी की है। सवेरा अपने आप को समझती क्या है? मुझे धमकी दे रही थी हामिद अंकल की, जैसे मैं उसकी धमकियों से डरने वाली हूँ।
इसीलिए कह रही हूँ उजैर भाई से निकाह कर लो, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सवेरा भाभी भी नहीं। उजैर को अगर मुझसे निकाह करना है तो उसे सवेरा को तलाक देनी होगी। इस तरह किसी भी रिश्ते में बंधकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। यार तुम जानती हो उजैर भाई को जब तक बहुत बड़ी वजह नहीं मिलेगी, उजैर भाई सवेरा भाभी को तलाक नहीं देंगे। नाज़िया तुम प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जस्ट लीव मी अलोन। तुम खुद को समझती क्या? क्या कहा तुमने महाम से? तो आपको मेरी शिकायत पहुंच गई? अपने कानों से सुना सब कुछ मैंने, शिकायत नहीं लगाई उसने तुम्हारी। जहां तक मुझे पता है आप घर पर तो नहीं थे। अच्छा, तो इसीलिए तुमने उसके कमरे में जाके उसे इतना कुछ सुना दिया। क्यों पड़ी उसके पीछे? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें उससे? मैं नहीं, बल्कि वो हमारे रिश्ते के पीछे पड़ी गई है। सवेरा तुम शायद भूल रही हो कि वो मेहमान है इस घर में। मेहमान है तो मेहमान बन के रहे नहीं। देख रही हूँ मैं, काफी दखल अंदाजी हो रही है उसकी अपनी जिंदगी में। माजरत के साथ अब मुझे बेहतर ये लगता है कि मैं अबू जी से अब इस बारे में बात करूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इल्जाम लगा रही हो तुम पे। आप क्यों मुझसे झूठ बोल रहे? आपने ये क्यों कहा कि कल आप उसके साथ नहीं थे? आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? आखिर आप क्यों मेरे दिल में शक डाल रहे हैं? क्या क्या क्या? मैं माहम के साथ? और ये तुमसे किसने कह दिया? दिमाग ठिकाने पे है ना तुम्हारा? किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? उज़ैर, मैंने खुद आपको उसके साथ लिफ्टिंग में देखा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मेरे साथ? झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। मैं कल घर पे ही था और तुम इससे पहले भी मुझ पे और माहम पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर चुकी हो। मुझे नहीं पता आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। अगर कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं आप बोल दें। ऐसे छुप छुप के मिलना और झूठ बोलना, ये सब कुछ मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की इतनी देर से इस घर में क्यों रुकी हुई है। तो आखिरकार तुमने अपनी घटिया सोच का मुजाहरा कर ही दिया। एक बात मेरी सुन लो, वो कजन है और मैं कहीं भी उसके साथ जाऊं तो मैं कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी इस किस्म की फजूल बात ना सुनूं। किस्मत तो जागे और सोए कभी, कैसे बिछड़ेंगे वो जो मिले ही नहीं। उम्मी बाबा ठीक ही कहते हैं, मेरा इस घर में रुकने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही बाबा आएंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मम्मी के साथ बाजार जाना इतना मुश्किल है। हर दुकान पे बैठ जाती हैं पैसे कम करवाने के लिए। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं आज ही बाबा से कहूँगी कि मुझे आकर ले जाएं। मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। क्या हो गया है यार, क्यों ऐसा बोल रही हो? कोई कहीं नहीं जा रहा, बैठो यहाँ पे। सवेरा भाभी की बातों पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसी ही बोलती रहती हैं। सवेरा ने आज मुझे एहसास दिला दिया कि मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है सवेरा भाभी, तुम नहीं। नाज़िया बहुत हो चुका है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। समझने की कोशिश करो, इस तरह मैदान छोड़ के जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, तुम्हारे पास बहुत आसान तरीका है। वो क्या? वो ये कि उज़ैर भाई से निकाह कर लो और सवेरा भाभी को घर छोड़ने पर मजबूर। शानी फिर कहूँगा तुझसे, भूल जाओ उस लड़की को यार, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह से वापस जाए और किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए।
अजीब दोस्त है भाई तू मेरा। मेरा हौसला बढ़ा, मुझे हिम्मत दे, ना कि मुझे डरा। देख भाई, मैंने ये बात की थी ना तेरे भले के लिए की थी। तेरी मर्जी है, बाकी जो दिल में आता है वही कर। वापस जाऊंगा, जाके नाजिया को अपना बनाऊंगा हमेशा हमेशा के। यार वैसे एक बात बताऊं, कहता तो तू ठीक है, जब तक तेरे पास निकाहनामा है ना, नाजिया को तेरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। साइन है उसके निकाहनामा पे, बीवी है मेरी, समझा? वैसे एक बात बोलूं दोस्त, अगर तेरी बाजी तेरा साथ दे देती ना, तो ये जो तू इतने बड़े बखेड़े में फंसा है ना, ये ना होता। यही तो अफसोस है कि मेरी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया। बोलता रहा कि मेरी शादी करवा दो नाजिया से, लेकिन सुनी नहीं। शादी की रात उठाना पड़ा उसको, और देखो अभी क्या हाल हो गया। बैठा हुआ हूँ हैदराबाद में। देख दोस्त, जो होना था हो गया, तुझे यहाँ आना था आ गया। अब सिर्फ ये सोच कि शादी के बाद भाभी को कहाँ रखेगा। क्या मतलब कहाँ रखूँगा? घर है मेरा, अम्मी के बाद वो घर मेरा है, और किसका है? हम दोनों आराम से रहेंगे। ओह, तो ये बात है। देख मेरे भाई, ये जो ऐश की जिंदगी ना, इस दौर में, इस महंगाई के दौर में आसान नहीं है नक्को। पैसा कहाँ से कमाएगा, कैसे कमाएगा? सोच लिया है मैंने, कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, सब इंतजाम किया हुआ है। बेहतरीन जिंदगी गुजारूंगा नाजिया के साथ। तो फिर ठीक है भाई, तू यहाँ बैठकर अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख, मैं चलता हूँ। अभी बैठ कोई जाने की जरूरत नहीं है, चाय पी। अकेला बैठे बैठे वैसे ख्वार हो गया हूँ यहाँ पे। सवेरा, पहली बात तो ये कि तुम्हें माहम से नहीं लड़ना चाहिए था, तुम्हें उज़ैर भाई से बात करनी चाहिए थी। मैंने की थी उज़ैर से बात, लेकिन आप जानती हैं कि उसने मुझे टाल दिया था। मुझे झूठ बोला था कि वो उनके साथ नहीं थे। अच्छा खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम उज़ैर भाई से ज़्यादा बहस मत करना। लेकिन माहम के आगे मैंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। बुरा तो बहुत लगा, पर मैंने उसको बोल दिया अगर आज के बाद वो इस तरह उज़ैर के साथ बाहर घूमती हुई नजर आएगी तो मैं हामिद अंकल को बता दूंगी। हाँ, ये ठीक है। अब कुछ भी होना तो तुम बस हामिद अंकल से बात करना, और किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आज ये पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। बस अब तुम फिक्र मत करो, माँ हम जब अपने घर वापस चली जाएगी ना, तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप बस दुआ करिएगा मेरे लिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।